बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकाइक टीवी के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हाल ही में तुर्की और रूस के दरमियान मिसाइल सिस्टम का मुआहदा हुआ है। यह मिसाइल सिस्टम S-400 कहलाता है। इस मुआहदे से न सिर्फ अमेरिका परेशान है बल्कि इसके साथ साथ उसने तुर्की पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश भी की है कि वो रूस से मिसाइल सिस्टम न खरीदे। इस मिसाइल सिस्टम की ऐसी क्या खासियत है कि अमेरिका परेशान है, और हालिया तुर्की के फैसले से अमेरिका और इसके खित्ते पर क्या असरात वाक़या होने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ देर बाद बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तिला मिलती रहे। हकाइक टीवी के नाजरीन, S-400 ट्रामुफ नामी ये मिसाइल सिस्टम इंतहाई खतरनाक वार करने वाला और बहुत बड़ी सतह पर तबाही फैलाने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसके जरिए किसी भी तरह के जहाज को मार गिराया जा सकता है। यह मिसाइल सिस्टम 1990 में रशिया ने बनाया और उसके बाद 2001 में ये फौज को हवाले कर दिया गया। अब तक इसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां करके इसको मजीद होलनाक और खतरनाक बनाया गया है। जबकि दुनिया के सबसे बेहतरीन और जाने माने जरीदे के मुताबिक रशिया का S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से सबसे आगे है। इस मिसाइल सिस्टम की खूबी यह है कि ये लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज तक काम करता है और इसके आगे कोई भी तैयारा टिक नहीं सकता, चाहे दुनिया का कितना ही खतरनाक लड़ाका तैयारा ही क्यों ना हो और वो कितनी ही खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ही क्यों ना हो। याद रहे, इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके जरिए वो ऐसे जहाज बना रहे हैं कि जो रेडार में नहीं आते। इन ममालिक में रूस, चाइना, अमेरिका और इसराइल सर फहरिस्त है, जबकि कुछ ममालिक ये भी दावा करते हैं कि उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जिसके जरिए उनके तैयारे रेडार में नहीं आते। अगर आपको याद हो, अमेरिका ने एबटाबाद में कार्रवाई की थी और ऐसे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे जो रेडार में नहीं आए। दरअसल ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए किसी भी तरह के रेडार सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। लेकिन रूस का कहना है कि हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रामुफ मौजूद है, इसके जरिए ऐसे तैयारों को भी मार गिराया जा सकता है अगर वो 150 किलोमीटर के रेंज में हो, चाहे वो रडार में दिखाई दे या ना दे। लेकिन इसकी ये खासियत है कि ये ऐसे तैयारों को भी मार गिरा सकता है। नाजरीन, हाल ही में तुर्की ने रूस के साथ मुआहदा करके S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया है। इस वक्त का तुर्की खिलाफत उस्मानिया के जवाल के वक्त ऐसे मुआहदे कर चुका है कि जिसकी बदौलत वो नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत के बगैर असला की डील नहीं कर सकता। ऐसे ही पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत के बारे में उसको पाबंदियों का सामना है। नाज़रीन, ये पाबंदियां 2021 में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुर्की इस वक्त मुआशी और दिफाई लिहाज से इतना मजबूत हो चुका है कि उसको इस तरह के फैसले करने का किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता। इसके साथ साथ उन्होंने अंदरूनी तौर पर अपना सिस्टम ऐसा मजबूत कर लिया है, कोई भी तैयब एर्दोगान की हुकूमत को उलट करने की कोशिश नहीं कर सकता, और अगर वो उलटने की कोशिश करे भी तो आवाम उसका साथ देती है। इसलिए अब तुर्की ऐसे मुआहदात करने से नहीं घबराता और वो अमेरिका और नाटो और अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त लेने का पाबंद भी नहीं। नाजरीन, याद रहे, तुर्की के पास इस वक्त जदीद तरीन जंगी तैयारे मौजूद है, लेकिन एक बेहतरीन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम उसके पास नहीं था। इस वक्त तुर्की के पास 3 ऑप्शन थे, या वो रूस से खरीदे, या इसराइल से, या फिर अमेरिका से। लेकिन रूस को बाकी ममालिक पर तुर्की ने तरजीह दी और रूस के साथ मुआहदा कर लिया। हालांकि अगर आपको याद हो, पिछले साल रूस और तुर्की के दरमियान होने वाली कशीदगी की वजह से ऐसा लग रहा था कि रूस किसी वक्त भी तुर्की पर हमला कर सकता है। लेकिन तुर्की की समझदारी की वजह से न सिर्फ रूस के साथ मुआहदा हो चुका है, बल्कि बहुत जल्द रूस अपना मिसाइल सिस्टम तुर्की के हवाले कर देगा। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका का दौर अब जाने वाला है, और अमेरिका की मर्जी के बगैर जब कुछ होता ही नहीं था, अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक बन चुके हैं जो खुद मुख्तार और अपने फैसले करने में आज़ाद है। इसलिए तुर्की को ये सिस्टम खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो इस पर पाबंदियां लगती थी वो अलग थी और वो मुख्तलिफ मौके पर इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। याद रहे, रूस इस वक्त ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम शाम, चाइना, इराक, इंडिया और कतर को बेच चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त अपने दुश्मनों के नरगे में है। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद इंडिया के चाहने वाले भी मौजूद है कि जो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
अमेरिका और इसराइल तो पहले ही से खित्ते में पाकिस्तान के लिए जाल बिछाते आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान इस वक्त पूरी तरह से इंडिया लॉबी का हिस्सा बना हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसी जारहाना हरकतें कर रहा है कि जिससे मालूम होता है कि ये ईरान नहीं बल्कि इंडिया है और उसका दूसरा भाई है। पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर रूस के ब्लॉक में दाखिल हो जाए। इससे न सिर्फ खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद ज्यादा हो जाएगी, बल्कि रूस जो टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया को फराहम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिल जाएगी। पाकिस्तान को फौरन ही इस वक्त S-400 मिसाइल एंटीक्राफ्ट सिस्टम खरीद लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर 3 तरफ से हमला हो सकता है, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। अगर पाकिस्तान इन तीनों महाजों पर मसरूफ हो गया तो इस वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान के पास जो एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मौजूद है वो अमेरिका का है, और अमेरिका ने ऐसी शराइत लगाई हुई है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपने दिफा के लिए इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, और न इसको अपग्रेड कर सकता है, न इस तरह की कोई दूसरी चीज बना सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखें तो F-16 तैयारे है। जब भारत की तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया गया है, तो अमेरिका की तरफ से ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी है कि वो F-16 तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो क्या पाकिस्तान ने ये तैयारे सिर्फ नुमाइश के लिए खरीदे हैं? इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो रूस के साथ अपना माजी बुलाकर उसके साथ दोस्ती का ताल्लुक बढ़ाए, S-400 मिसाइल एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीद ले, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा में बेहतरी आएगी बल्कि इसके साथ साथ फिजाइया को भी बहुत ज्यादा मदद हासिल हो जाएगी। याद रहे अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और ये खिलाफ वर्जी साबित हुई तो बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इतना कुछ करवाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदात को खत्म करे, नए ताल्लुकात बनाकर अमेरिका की बजाय दूसरे ममालिक जैसे फ्रांस, तुर्की, रशिया, चाइना के साथ फौजी मुआहदे करे। पाकिस्तान को फिलफौर रशिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए S-400 एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को खरीद लेना चाहिए। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा में बेहतरी आएगी बल्कि इसके साथ साथ फिजाइया को भी बहुत ज्यादा मदद हासिल हो जाएगी। अगरचे इस बार पाकिस्तान की फिजाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इससे रूस भी खौफजदा दिखाई दे रहा है। इससे मिसाइल सिस्टम खरीदने से न सिर्फ पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रहेगा, और इंडिया कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करे।